नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। जेल में चलता है पैसों का खेल, मददगार ने दिखाया अंदर का काला सर। उदयपुर में होगा आयुर्वेद विशेषज्ञों का कुंभ, चिकित्सा पद्धति के विस्तार पर होगी चर्चा। ऑटो चालक ने खाया जहर, ट्रैफिक पुलिस को परेशान करने का है आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जेल में चल रहे पैसों के खेल की। उदयपुर की जेल अपराधियों के लिए ऐशगाह बन गई है। जेल के अंदर अपराधियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो बाहर वालों को भी शायद ही उपलब्ध हों। उदयपुर सेंट्रल जेल में हार्ड शराब, कबाब, नशा आदि सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। जेल प्रबंधन पर रुपए लेकर ऐश कराने के संगीन आरोपों की फिर पुष्टि हुई है। रुपए नहीं देने पर यहां से कर दिया जाता है कैदियों का ट्रांसफर। कई कैदियों के पास है एंड्रॉइड मोबाइल फोन और टीवी सहित कई विलासिता के सामान। उदयपुर संभाग के लोकप्रिय सांध्य दैनिक मददगार ने इस सनसनीखेज खबर को उठाया है, जिसकी तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं। उदयपुर न्यूज के पास मंगलवार के कुछ वीडियो आए जिसमें जेल के अंदर चल रहे पैसों का खेल साफ दिखाई दे रहा है। जेल के बैरक में अपराधी चाकू से सब्जी काटते हुए दिख रहा है, जबकि यहाँ पर बैरक में चाकू या धारदार वस्तु नहीं होनी चाहिए। बैरक में टीवी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कैदी महंगे महंगे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई के चलते गुटों में कई बार झगड़े भी होते रहे हैं। पिछले साल एक कैदी विजय के साथ जेलर ने पैसों का दबाव बनाकर बुरी तरह से मारपीट की थी। आइए आपको भी दिखाते हैं जेल के अंदर बनाए गए ताजा वीडियो के कुछ फुटेज। हेलो। हाँ ठीक है। और भैया को चोदू। ठीक है, चलो। हाँ ओके। कहीं नहीं है वहाँ, ठीक है नहीं। ठीक है, चलो। हाँ ओके। यस यस। हाँ। क्यों? ठीक है सर। हाँ हाँ बस 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 भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ भाई। हाँ हाँ ठीक है, चलो। और भाई गिनो भाई। तुम सब कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? हाँ भैया। हाँ जी भाई। हाँ बोलो भाई, बोलो। हाँ बोलो। ठीक है, चलो। हाँ जी भाई। ठीक है, जी भाई, जी भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलो। मैं करूँ फोन करूँ। हाल ही जेल में हुआ एक ताजा मामला सामने आया है। जेल में दो गिरोह हैं, एक सज्जाद सराड़ी का और दूसरा दिलीप नाथ का। यहाँ दो अपराधी हैं, जयपुर निवासी राजवीर जो कोटा जेल से ट्रांसफर होकर आया है और दूसरा लोकेश पालीवाल जो चित्तौड़ जेल से आया है। दोनों पहले दोस्त थे और इनके इशारे पर बाहर इनके गुर्गे चोरियां, नकबजनी और अन्य वारदातों को अंजाम देकर रकम इन तक पहुंचाते थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर बात बिगड़ गई। यह मामला था करीब 14,75,000 का। इस विवाद को लेकर राजवीर पहुंचा दिलीप नाथ के पास और लोकेश पालीवाल पहुंचा सज्जाद सराड़ी के पास। दिलीप नाथ ने दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवा दिया और आपस में रुपए का लेन देन हो गया। इनकी भनक जब जेल प्रशासन को लगी तो अधिकारियों ने उनसे 2 लाख रुपए की मांग की है, लेकिन दिलीप नाथ ने यह राशि देने से इनकार कर दिया। इसलिए उसका कल बांसवाड़ा जेल ट्रांसफर कर दिया गया। उदयपुर केंद्रीय कारागार हार्डकोर अपराधियों के लिए जेल नहीं बल्कि ऐशगाह है।
इस बात को साबित करती हुई कुछ तस्वीरें मिली हैं जिनमें जेल की बैरक में कैदियों की दारू पार्टियां चल रही हैं। साथ ही हार्डकोर कैदियों के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, जिससे वे अंदर होते हुए भी बाहर लोगों को धमकियां देने के साथ ही तमाम गैरकानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कैदियों को जेल के भीतर ऐश-अयाशी का सारा सामान उपलब्ध हो जाता है और उसके लिए बस मोटी रकम देनी पड़ती है, और यह रकम वे मोबाइल फोन के जरिए बाहर लोगों को धमकाकर मंगाते हैं, जो अंत में जेल अधिकारियों तक पहुंचती है। एक तरह से ये हार्डकोर अपराधी जेल में बैठकर अधिकारियों की जेबें भरने का काम कर रहे हैं और अधिकारियों ने जेल के भीतर ही इन अपराधियों का एक अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसके जरिए उन्हें मोटी कमाई होती है। जेल के भीतर से प्राप्त हुई सनसनीखेज तस्वीरें। जेल में हार्डकोर अपराधी अपने लिए शराब, चरस, गांजा और मांस मच्छी तक मंगवा सकते हैं। इसके लिए कुछ कैदी हैं जो अधिकारियों से मिले हुए हैं और वे अधिकारियों को मोटी रकम देकर ये सारा सामान जेल के भीतर मंगवा लेते हैं। ये सब जेल की चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के बीच से गुजरता है। पता चला है कि जेल में अगर महीने भर शराब की बोतल या मांस मच्छी चाहिए तो करीब 25 से 30 हजार रुपए तक रिश्वत के रूप में पहुंचाना पड़ता है। इसी तरह अन्य सारे सामान को अंदर ले जाने और रखने के लिए राशि तय है, जो जेल प्रबंधन तक पहुंचाने की सभी सुविधाएं भीतर उपलब्ध हो जाती है। जेल में चल रहे इस गोरख धंधे को लेकर जब जेल अधीक्षक प्रीता भार्गव से बात की गई तो उन्होंने सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया। बाद में उनका आगे चलकर फोन आया और उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सारा शगुफा आपके द्वारा फैलाया जा रहा है, मेरा ये वर्जन छाप दीजिए। प्रीता भार्गव ने मीडिया से दूरी बनाए रखी है। एक सवाल यह उठता है कि जो वीडियो और फोटो बाहर आ रहे हैं, क्या इस बात की खबर उन तक नहीं पहुंचती है? अगर जेल के अंदर पैसों से हो रहे खेल की सूचना उन तक नहीं पहुंचती है तो दूसरा सवाल वहां के प्रशासन की मुस्तैदी पर भी लग जाता है। जेल के पैसों के इस कारोबार से यह साफ होता है कि महाघूसखान के आरोपियों को यहाँ काफी मौज हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर अपराधियों के इतने मजे हैं तो वे सब तो मालदार अधिकारी हैं जो पैसों के दम पर कुछ भी मंगवा सकते हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है। अबे साले, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास। पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी। प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार गुरुवार से शुरू होगा। इसमें भावी दशक में वैश्विक आयुर्वेद की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर दुनिया भर के 700 से ज्यादा विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल गौरीशंकर इंदौरिया ने बताया कि राज्य में पहली बार इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में गंभीर जीर्ण रोग, जड़ी बूटियों की उपलब्धता, नई जड़ी बूटियों की खोज और विश्व में विभिन्न रोगों की रोकथाम में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का योगदान विषय पर गहन चर्चा होगी। इस सेमिनार में 13 विषयों पर 23 सेशन होंगे। इसको फूड पार्ट लेके वहाँ बाकी सभी देशी मुद्रा मिल गई। इससे आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। इसकी विषय वस्तु है ग्लोबलाइज्ड आयुर्वेद अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेज इन नेक्स्ट डिकेड। चिकित्सा जगत के सामने क्या चुनौतियां हैं और उसकी क्या आयुर्वेद के द्वारा संभावनाएं की जा सकती है, उस पर 3 दिवसीय संगोष्ठी में मंथन किया जाएगा और विभिन्न विषयों के इसके भाग किए गए, उनके भागों पर पत्र वाचन किया जाएंगे। मुख्य इसका जो रखा है कि क्विक रिलीफ इन आयुर्वेद एंड इमरजेंसी प्रैक्टिस। आज आर्थिक स्थिति में हमारे पास कुछ संभावनाएं कम है, उस पर करीब 700 प्रश्न यहाँ डेलीगेट्स आए हैं जो अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे साथ ही रोल ऑफ आयुर्वेद इन क्रिटिकल डिजीज़ में क्या आयुर्वेद की भूमिका हो सकती है, उस पर है। महिला एवं बाल स्वास्थ्य में आयुर्वेद की क्या भूमिकाएं हो सकती है, उस पर है। अभी जो एक बड़ी समस्या है जेरिएटिक डिसऑर्डर पर आयुर्वेद क्या दे सकता है, क्रॉनिक डिजीज़ में आयुर्वेद अपनी क्या भूमिका अदा कर सकता है, इस पर विभिन्न विषयों के पत्र पढ़े जाएंगे। देश के जाने माने वैज्ञानिक इसमें आयुर्वेद विशेषज्ञ उपस्थित होने, प्रोफेसर BL गौड़, प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा, पद्मश्री प्राप्त प्रोफेसर राजेश कोटेचा जी हैं, पद्मश्री प्राप्त प्रोफेसर OP उपाध्याय जी हैं। ये लोग यहाँ 3 दिवसीय इस कार्यशाला में उपस्थित रहकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। देश के विभिन्न भागों से स्कॉलर्स आ रहे हैं, वो अपने शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में सोने चांदी पर 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में उदयपुर का सराफा व्यापारी पिछले 15 दिनों से अपनी दुकान बंद रखकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस कड़ी में सरकार के इस फैसले के विरोध में मंगलवार को एक साथ 51 सराफा व्यापारियों ने घंटाघर के बाहर क्रमिक अनशन किया। व्यापारियों ने साफ कहा कि सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने के बाद भी अब सरकार व्यापारी के हितों पर कुचराघात कर रही है। इतना ही नहीं, पूरे देश में विरोध के बाद भी केंद्र वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक्साइज ड्यूटी को नहीं हटाने की फिर घोषणा कर दी, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। ऐसे में सराफा व्यापारियों ने क्रमिक अनशन शुरू करके अपना विरोध सरकार तक वापस पहुंचाया है। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी चुनाव में सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, व्यापारियों ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आम आदमी की ताकत वोट है और अगली बार मत का प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब जो वर्तमान परिस्थितियां जो दिख रही हैं, मुझे कल ही जानकारी मिली कि GST के दायरे में सोने को लेने के लिए GST करने का कोई
मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यथार्थ को आपके सामने रखना उचित है। आगे आप लोगों की जैसी इच्छा होगी, जैसा आपका आदेश होगा बताई गई है। और उसमें ये भी कहा गया है कि पिछले वर्ष 12 करोड़ से अधिक का जिसका व्यापार है उसको ही एक्साइज में रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये भी कहा गया कि वर्तमान में 6 करोड़ रुपए का है जो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो समझो 2 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो जाएगा। आपको एक्साइज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से आश्वस्त किया गया कि जो भी डिटेल आप देंगे, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की छाप लग के जो बैलेंस शीट। साथियों, देशव्यापी सराफा बंद के तहत उदयपुर में भी लगातार रूप से 15 दिनों से सराफा व्यापार बंद है। लेकिन कल जो केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, अरुण जी जेटली द्वारा जो घोषणा की गई कि किसी भी प्रकार से एक्साइज रोलबैक नहीं होगी, इससे सभी हतोत्साहित हैं। आज हम उस बुरे दिन को कोस रहे हैं कि हमने इस सरकार को चुना, जो हमारे ही एक सर्परूपी सरकार जो हमारे कोई डसने पर तुली हुई है। इसी आंदोलन के तहत आज 51 सदस्यीय दल, लगभग नाम तो हमारे पास 135 आए थे, लेकिन हमने गुजारिश की और 51 सदस्यीय दल आज घंटाघर पर भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। साथियों, जो भी निर्णय हमने एक संघर्ष समिति बनाई है, वह निर्णय जो भी करेगी उसके अनुसार हम आगे की हमारी कार्य रूप को आगे अंजाम देंगे। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि उनकी नब्ज हमारे वोट में है। हड़ताल कब तक रहेगी और कब तक हड़ताल कब तक कंटिन्यू चलेगी, इसकी एक संघर्ष समिति बनाई गई है 17 सदस्यीय। वह आज निर्णय दोपहर में बैठकर निर्णय करेगी कि सरकार को इस हड़ताल को किस हद तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उदयपुर में लगभग 15,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। देश में करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। अनेकों दैनिक मजदूरी करने वाले कारीगर हैं जिनके पास रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। हम इतने दुष्ट नहीं हैं कि हम उन गरीब लोगों के संकट को और आगे बढ़ाएं। इस गूंगी बहरी सरकार की नब्ज हमारा अपना वोट है, हम इसको याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। इस काले कानून को अगर हमारे पर थोपा गया तो हम आने वाले समय में जब हम हमारे अधिकार का वोट का प्रयोग करेंगे, तो मैं सभी ज्वेलर्स भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि इस काले दिन को, जिस दिन ये कानून लगाया गया, इसको नहीं भूलें और सरकार को अपनी शक्ति का परिचय दें। यही गुजारिश आप लोगों से करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सराफा बंधुओं को सैल्यूट करता हूं कि जो अपनी ताकत से भी बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति लगाकर इस आंदोलन को सफल बनाया। दोस्तों, जो ये एक्साइज का काला कानून है, ये 12 करोड़ के टर्नओवर वालों के लिए ही है, फिर भी इसमें हमारे सभी छोटे व्यापारियों ने तन मन धन से साथ दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का दिन हमारा अनशन का है, 51 लोग लगभग अनशन कर रहे हैं और आगे के लिए क्या रणनीति बनती है, आज दोपहर में हमारी मीटिंग है संघर्ष समिति की, उसमें जो भी निर्णय होगा हम सभी सराफा व्यापारियों को बताएंगे। धन्यवाद। उदयपुर में आज एक ऑटो चालक ने ट्रैफिक पुलिस से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हेमराज रेगर नाम के इस ऑटो चालक का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान आए दिन अवैध वसूली करने के लिए इसे परेशान करते हैं और आज भी जब यह उदयपुर चौराहे से गुजर रहा था तभी ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद रफीक और कांस्टेबल प्रेम सिंह ने जबरन 600 रुपए का चालान काट दिया। इससे आहत होकर हेमराज ने सेल्फोस खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना के बाद हेमराज के परिजनों ने उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। ऑटो चालक द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट की सूचना पर बड़ी तादाद में ऑटो यूनियन के लोग और ऑटो चालक हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान ऑटो चालकों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी हॉस्पिटल में पहुंचे। हालांकि इस मामले पर प्रतिक्रिया देने पर सभी अधिकारी बचते नजर आए। क्या बात है, क्यों धमका देते हैं आप? दौड़ में खाली सुबह बस खाली उधर बोले ऑटो खड़ा थोड़ा आड़ा लगा दिया बाइक। हाँ बोले लाइसेंस ये गाड़ी दे मेरे सामने।
मैं पुलिस वाला बहुत परेशान कर रहा हूँ आए दिन, क्या मालूम रोज मोहम्मद रफीक और एक प्रेमचंद आए दिन परेशान करते रोज, क्या मालूम सुबह दिल्ली के टेम्पो पकड़ लिया मैंने, छुड़ा के लाया, हाथा चोरी करके छुड़ा के लाया, 100 रुपये वापस दिए, बस उदयपुर आया तो उदयपुर आके मुझे वापस पकड़ लिया। 600 रुपये सुबह मैं 100 का भरा था साहब, डायरेक्ट 600 का चला मजा। अभी 2 महीने पहले मेरे टेम्पो जब्त कर दिया जबरदस्ती, मेरे कुछ कारण वगैरह सब कंप्लीट, सब मेरा लाइसेंस है, कागज है, धुआं पर्ची है, सब कुछ है। अब किस बात पे करता हूँ जब्त के मेरा ऊपर से आदेश है, तो मैं 3 में टेम्पो 3 दिन तक थाने में बंद रहा, फिर मैंने कोर्ट से छुड़ाया। आज वापस पकड़ ले टेम्पो मेरा, 600 रुपये चल रहे, ज़्यादा बोलेगा तो अभी और उल्टे झूठ दूंगा मैं। उदयपुर चौकी पे खाया था। अलकनयन मंदिर के नए नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन गुरुवार को होगा। उद्घाटन समारोह में मुरारी बापू शरीक होंगे और मुख्य सेवक वसुंधरा राजे के आने की भी संभावना है। प्रतापनगर स्थित इस विशाल हॉस्पिटल में प्रतिदिन 100 ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर गरीबों का कम दरों पर उपचार किया जाएगा। हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय मशीन लगाई गई है जिसमें रोगी की बीमारी को आसानी से परखा जा सकता है। अस्पताल की लक्ष्मी झाला ने बताया कि उदयपुर संभाग के मरीजों को नेत्र चिकित्सा के लिए गुजरात जाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों का काम कम खर्चे में हो जाएगा। एक एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, जो चिकित्सालय जो पहले इसका नाम था उसको बदल के उन्होंने इसका नाम अलकनयन मंदिर किया और एक नया ट्रस्ट फॉर्म किया। वे फाउंडर ट्रस्टी हुई थी। एक ही तस्वीर है जो आपको पीछे नजर आ रही होगी और काफ़ी जगह अब तक आपने देखी होगी। ये एक संत भी है नाथद्वारा की, जिनका नाम था महात्मा योगी। तस्वीर कहें कि उन सर्विस में से मात्र 14% काम जो था उसमें से हमने फ्री किया था, या किसी और अभाव के कारण हम तक नहीं पहुंच पाते, या हमारी तरह की किसी मंदिर जो नेत्र चिकित्सा संस्था है पिछले 19 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। ये संस्था एक नेत्र चिकित्सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हम न केवल क्वालिटी आई केयर परंतु गांवों तक ज़रूरतमंद लोगों तक भी नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं फ्री में। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक फ्री नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसी का वृहद स्वरूप ये हमारी नई ब्रांच है जो प्रतापनगर में शुरू होने जा रही है। इसका उद्घाटन 17 मार्च को दोपहर में रखा गया है। उद्घाटन करने के लिए संत श्री मुरारी बापू यहाँ पधार रहे हैं। उसके साथ ही कर्नल डॉक्टर देश पांडे जो विजन 2020 इंडिया प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हैं वे आ रहे हैं। यहाँ से महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन से श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख हैं भगवान सिंह जी, वे भी आएंगे और गजेंद्र सिंह जी महरोली जो सांसद हैं जोधपुर से, वे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा उदयपुर के और आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जेल में चलता है पैसों का खेल, मददगार ने दिखाया अंदर का काला सर। उदयपुर में होगा आयुर्वेद विशेषज्ञों का कुंभ, चिकित्सा पद्धति के विस्तार पर होगी चर्चा। ऑटो चालक ने खाया जहर, ट्रैफिक पुलिस को परेशान करने का है आरोप। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल उदयपुर न्यूज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।